वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के सीरीज के अंतर्गत ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आने वाले दिनों में कंप्यूटर के पूरे सीरीज को हम कवर करेंगे। हर एक टॉपिक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे सभी को कवर करने वाले हैं। तो ये आने वाले दिनों में जितने भी आप एग्जाम देंगे उस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से आप वीडियो को देखते रहें और जितने भी प्रश्न हम देखेंगे सबको हो सके तो आप नोट्स कर लें ताकि इसे आप बाद में भी पढ़ सकें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें और आपको जो वीडियो है जब भी हम डालें वो आपको मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? देखिए, कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति है वो कौन से भाषा से हुआ है? तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो शब्द है उसका उत्पत्ति हुआ है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द से ही बना है कंप्यूटर और कंप्यूट शब्द जो आया है ये आया है ग्रीक भाषा से। तो याद रखेंगे कंप्यूटर का जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो सबको पता है इसका आंसर। ए, चार्ल्स बेबेज, बी, जॉन डब्ल्यू, सी, वॉन न्यूमैन, डी, जे एस किल्बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। पेरीफेरल और नॉन पेरीफेरल होता क्या है? तो पेरीफेरल जो होते हैं ये कंप्यूटर को जोड़ने वाले यूनिट के रूप में आते हैं। जितने भी कंप्यूटर के इकाई है जैसे कि इनपुट के अंतर्गत अगर हम देखें इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत तो इसमें बहुत सारे उपकरण है जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सभी को जोड़ने वाले जो हम केबल वगैरह लाइनिंग को यूज करते हैं उसी को हम पेरीफेरल उपकरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें है सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर और वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से इसमें से जोड़ा जाएगा कंप्यूटर से? तो प्रिंटर को जोड़ा जाएगा। तो पेरीफेरल के माध्यम से प्रिंटर जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य डाटा को रिक्त स्थान में बदलना है। किस स्थान में बदलता है कंप्यूटर जो है डाटा को? इसमें होता क्या है, आमतौर पर अगर हम देखें तो कोई भी जो अगर हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं तो हमें कुछ भी डाटा जो है कंप्यूटर से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट के बाद कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है। फिर प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर में हमें आउटपुट मिलता है, जैसे मॉनिटर वगैरह के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आउटपुट क्या है? सूचना होता है जो डाटा को डाटा का परिवर्तित रूप होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मुख्य लक्षण डाटा को किस में बदलना है? तो सूचना में बदलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? कंप्यूटर के कौन से घटक को उसके दिल के रूप में मानते हैं? तो ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल के रूप में माना जाता है। एक और प्रश्न बनते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क किसे कहते हैं सबको पता है, सीपीयू को। ठीक है, तो सीपीयू को हम मस्तिष्क कह देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसे मस्तिष्क कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को दिल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? जस्ट अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सीपीयू। प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को वर्तमान में किस से मापा जाता है? कंप्यूटर की जो गति है उसे किससे मापा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसे अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर काफी तीव्र गति से कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आपको भी कैलकुलेटर वगैरह चलाए होंगे, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, दो पार्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब आप कोई कैलकुलेटर करेंगे तो देखना हमें पता नहीं चलता है, क्षण में जैसे हम इक्वल करते हैं हमारा मान जो है निकल कर आ जाते हैं। तो ये नैनो सेकंड में ही कंप्यूटर जो है आपके आंसर दे देता है। तो कंप्यूटर की गति को किससे वर्तमान में मापा जाता है? तो याद रखेंगे ए, नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाती है। देखिए, कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे
कहा जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिस उपकरण को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम फिजिकल बॉडी कह सकते हैं। तो भौतिक बनावट पूछा गया है, अर्थात हार्डवेयर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका 8 का बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो चिप है उसके विकास किसने किया है? ये प्रश्न पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का चिप का विकास। तो इसका राइट आंसर है जे एस किल्बी के द्वारा आईसी चिप के निर्माण जो है किया गया था। तो याद रखेंगे जे एस किल्बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसी पर किसकी परत होती है? जो आईसी चिप है उसमें किसका परत होता है? तो इसमें अगर हम देखें तो सिलिकॉन की जो परत है वो लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आईसी चिप पर सिलिकॉन का परत होता है, ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में जो किसी भी शब्द की लंबाई हो किसमें मापा जाता है? तो बाइट, बीट, मीटर, मिलीमीटर। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर है 11 का बी, बीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर होता है, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी। ठीक है, 1 किलो बाइट्स। केबी का फुल फॉर्म अगर देखें तो किलो बाइट्स होता है। तो 1 केबी, मोबाइल्स आप यूज करते होगे सभी, तो हमारे स्पीड भी देखना, केबी, 2 केबी, 1 एमबी ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो 1 केबी का अर्थ होता है 1024 बाइट। अगर हम देखें 1 एमबी का अर्थ क्या होता है? 1 एमबी का अर्थ होता है मेगाबाइट के अंतर्गत अगर देखें तो 1024 केबी। 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। और 1 जीबी गीगाबाइट के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 एमबी। इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें राइट आंसर है 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 केबी, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का कार्य क्या होता है? कभी कभी एएलयू का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के रूप में ये आता है। ठीक है, जैसे सीपीयू के अंतर्गत अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों यूनिट होते हैं किसमें? सीपीयू में। और सीपीयू क्या होता है? पूरे कंप्यूटर का मस्तिष्क है। लेकिन ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत अगर हम देखें तो जितने भी गणित और तार्किक प्रक्रियाएं हैं वो सभी जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या पूछा है? कार्य पूछा गया है। ऑप्शन है अंक गणित गणना करना, राइट है, अंक गणित का गणना करता है। जोड़ घटाव करना, ये भी सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य है। तार्किक गणित करना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मशीन भाषा खाली स्थान पर आधारित है, रिक्त स्थान पर आधारित है, कौन से भाषा पर कंप्यूटर आधारित है? तो देखिए, कंप्यूटर जो है बुलियन बीजगणित पर आधारित है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये आता ही है कि कंप्यूटर, सामान्य प्रश्न में कि कंप्यूटर कौन से मशीनी भाषा पर आधारित है? तो बुलियन बीजगणित पर आधारित है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी संख्या प्रणाली पर आधारित होते हैं और बाइनरी संख्या प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर सिर्फ दो ही कह सकते हैं वर्ण को समझते हैं या संख्या को, जिसमें 0 और 1 आते हैं। यही जो है बाइनरी नंबर के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बुलियन बीजगणित के रूप में भी जानते हैं। तो कंप्यूटर मशीन भाषा बुलियन बीजगणित पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुलियन बीजगणित। प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे अगर हम देखें तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हुआ क्या था? तो अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा इस दिन ARPANET का उपयोग किया गया था, जो इंटरनेट की दुनिया में हम कह सकते हैं क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसी कारण कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्न में से कौन सा डिवाइस शामिल नहीं होता है? देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी होते हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही मुख्य है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सभी जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनपुट में अगर आप देखें तो इनपुट में माउस है, माउस को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं,
ठीक है, कीबोर्ड है, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण में अगर हम देखें तो जैसे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये सभी जो है सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण है। जैसे सीडी वगैरह देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर डिवाइस में शामिल नहीं होता है, पूछा गया है, तो तीनों तो शामिल है हार्डवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर का इकाई नहीं है। तो राइट आंसर है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। देखिए कंप्यूटर में जो पासवर्ड है वो किससे सुरक्षा करती है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए आपकी मोबाइल कंप्यूटर है, तो आप मोबाइल में सभी रखते ही होंगे पासवर्ड। क्यों रखते हैं पासवर्ड? ताकि जो हमारे प्राइवेसी है, जितने भी जैसे मैसेज वगैरह है, चैटिंग वगैरह, जो भी चीजें हैं, वो आपके मैसेज वगैरह या आपके जो प्राइवेसी है वो किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच सके, कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना देख सके, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल को कोई दूसरा यूज ना कर सके, जिसके लिए हम पासवर्ड रख देते हैं। तो सेम चीज कंप्यूटर में भी अनधिकृत अभिगमन से, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के प्रयोग से अधिकृत अभिगमन से ये हमारा सुरक्षा करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ए है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, गलत है, ये तो नहीं है। सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, इसका भी जरूरी नहीं है। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश से जो है ये सुरक्षा करता है, ठीक। तो ये राइट आंसर है सी, तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से। प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला कौन सा देश है? तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश के रूप में आता है अमेरिका। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जापान, रूस, यूएस, ब्रिटेन, इसमें सी इसका राइट आंसर है, यूएसए। प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है, ये आता ही है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखेंगे रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी भी है, जैसे रोम एक अस्थायी मेमोरी होता है, उसी प्रकार रैम एक अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? देखिए कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, अगर हम देखें तो चिकित्सकीय परीक्षण बिल्कुल संभव है कंप्यूटर के बिना। इंटरनेट संभव नहीं है कंप्यूटर के बिना, क्योंकि अनेक कंप्यूटर ही आपस में जुड़कर इंटरनेट का निर्माण करता है। तो बिना कंप्यूटर के इंटरनेट संभव नहीं है। तो इस ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति, सेकेंड है विद्युत पर निर्भरता, थर्ड है भंडारण क्षमता, डी है गोपनीयता। इसमें तीव्र गति तो कंप्यूटर पर निर्भरता ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल अनेक सारे कंप्यूटर है जिसमें हम बैटरी बैकअप के माध्यम से, या लैपटॉप जैसे आप चलाते होंगे, ये सभी जो है विद्युत रहे या ना रहे फिर भी आप चला सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 1 घंटे के लिए बिजली बंद हो गया, तो 1 घंटे के लिए आपके पास बैटरी बैकअप है, तो जरूरी नहीं है कि विद्युत पर ये निर्भर है। तो इसके ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत पर निर्भरता ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी भंडारण क्षमता है, गोपनीयता है, ये सभी कंप्यूटर के विशेषता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा www का सही रूप है? जब भी हम कोई भी सर्च करते हैं बाहर में कंप्यूटर में, तो देखना www डॉट, फिर हम जो भी सर्च करेंगे उसे लिखते हैं, तो ये www का फुल फॉर्म क्या है ये आता रहता है। तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, एचडी है, वो क्या होता है हार्ड डिस्क के अंतर्गत? तो इसमें अगर हम समझे तो टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, हाई कैपेसिटी सीडी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क है वो परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, स्थायी मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, याद रखेंगे इसे। इसका राइट आंसर होगा बी। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। ठीक है, एक व्यक्ति को हम कंप्यूटर में साक्षर कब कहेंगे? जब कंप्यूटर उसे चलाना आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ऑन ऑफ करना आ रहा है, ठीक है, उसे हम कंप्यूटर साक्षर नहीं कहेंगे। जब कंप्यूटर उसे चलाना आता है, कंप्यूटर में उपलब्ध है जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है उसके बारे में उसे नॉलेज है, उसे चलाना आता है, तभी हम उसे कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। इसके लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस
2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाए भी जाते हैं, तो याद रखेंगे इसे। 2 दिसंबर के अंतर्गत कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर क्या होगा, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूरत प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम था वो क्या था? एनियक। ठीक है, पहला राइट आंसर, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनियक। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए है गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणन। तो हिंदी का नाम क्या है? संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? देखिए, जो सीपीयू है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो निर्माण है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट होते हैं, एक मेमोरी यूनिट होता है और तीसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU के नाम से भी जानते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जैसे गणितीय तार्किक जो चीजें हैं वो इसमें प्रोसेसिंग होते हैं। तो याद रखेंगे 3 यूनिट सीपीयू का निर्माण करते हैं। तो इसमें तीसरा यूनिट पूछा गया है, कंट्रोल और मेमोरी दिया है, तो थर्ड हो जाएगा डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे कंप्यूटर का कार्य प्रणाली देखें तो कंप्यूटर इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट के माध्यम से हमें सूचना देता है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इनपुट, फिर बीच का प्रोसेसिंग, जो डाटा को सूचना में बदलता है। इसी को पूछा गया है कि पूर्ण डाटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है? तो प्रोसेसर बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोसेसर। प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, जो प्रोसेसर से हमें निर्गत मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आउटपुट। कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। जितना उसमें उतनी ही क्षमता रहेगा जो मानव मस्तिष्क के द्वारा उसमें डाला जाएगा। लेकिन मानव मस्तिष्क की क्षमता असीमित है क्योंकि वो सोचने वाली है, सृजनशील प्राणी होते हैं। लेकिन कंप्यूटर खुद में सृजनशील है क्या? नहीं, वो कृत्रिम बुद्धि है, उसमें कोई विशेष बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, कि वो अपने आप में सोच सके, वो बुद्धिहीन होता है कंप्यूटर। तो इसमें उसका क्षमता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सीमित। आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था कंप्यूटर का। तो इसके बाद जितने भी हम टॉपिक वाइज सभी कंप्यूटर के सीरीज को देखने वाले हैं, एमसीक्यू के माध्यम से अच्छे से सभी को समझेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल में नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।